नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना रविंदर गंगवार। रविश क्राइम सफ़र में एक क्राइम की आज एक ऐसी सच्ची घटना लेकर मैं आपके सामने आया हूं। इस घटना को जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल जो आज की घटना है वो मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है डिंडौरी, और डिंडौरी की एक तहसील लगती है शाहपुरा। शाहपुरा की जो एसडीएम होती हैं, लेडी एसडीएम, उनका नाम होता है निशा शर्मा, जिनकी उम्र लगभग 51 वर्ष होती है। 28 जनवरी 2024 को उनकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, और हत्या का जब पुलिस खुलासा करती है तो लोगों के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल ये घटना जब क्षेत्र में फैलती है तो प्रशासन के लोग भी अलर्ट हो जाते हैं और इस केस का खुलासा करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये घटना को अंजाम आखिर किसने दिया था, कैसे इस केस का खुलासा हुआ था, कैसे निशा शर्मा जो लेडी एसडीएम थी उनकी हत्या की गई थी। इस वीडियो में बने रहिए और अंत तक ज़रूर देखिए। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपका प्यार हमेशा मुझे मिलता रहे। और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी होती है, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम मनीष शर्मा होता है, और लेडी जो एसडीएम होती हैं निशा शर्मा। इन दोनों की मुलाकात कैसे होती है, और जो इनका पति होता है उसका नाम मनीष शर्मा होता है जो ग्वालियर ज़िले का रहने वाला होता है। और इन दोनों की 2020 में शादी होती है। काफ़ी लेट शादी होती है क्योंकि इन लोगों ने कभी जीवन में शादी नहीं की थी, इसीलिए दोनों अकेले थे। इसीलिए दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोस्ती के बाद प्यार हो जाता है, और उसके बाद 2020 में शादी हो जाती है। दरअसल ये शादी कब हुई थी और कैसे हालातों में ये शादी होती है, इस केस का खुलासा कैसे होता है, कैसे इस लेडी एसडीएम की हत्या होती है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले इनकी शादी कैसे होती है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल 2003 में जो लेडी एसडीएम होती हैं नायब तहसीलदार के पद पर तैनात होती हैं, और एमपी पीएस की परीक्षा को उत्तीर्ण करती हैं। उसी दौरान उन्हें नायब तहसीलदार की जॉब मिलती है। उसके बाद उनका 2018 में प्रमोशन हो जाता है और वो एसडीएम के पद पर शाहपुरा में तैनात होती हैं। दरअसल उनकी शादी नहीं हुई होती है। उधर मनीष शर्मा जो पांचवी फेल बस कंडक्टर होता है, उसकी भी शादी नहीं हुई होती है। तो वो भी लोगों से शादी करने के लिए बात करता है कि उम्र निकली जा रही है और शादी की अति आवश्यकता है। वो शादी करने के लिए लोग उसे सलाह देते हैं कि ऑनलाइन एक ऐप आता है, उस ऐप पर शादी के लिए अप्लाई करो, प्रोफाइल बनवाओ, तो कोई ना कोई लड़की उसके माध्यम से मिल जाती है। लड़की को लड़का मिल जाता है। उसी दौरान 2020 में निशा शर्मा का मनीष शर्मा के पास फ़ोन आता है और वो शादी के लिए बात करती हैं। इसी दौरान उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। लेकिन जो निशा शर्मा एसडीएम होती है उन्हें नहीं पता होता है कि पांचवी फेल बस कंडक्टर उनसे दोस्ती कर बैठा है, क्योंकि उसने अपनी प्रोफाइल में प्रॉपर्टी डीलर बताया था। वो इसी तरीके से मिल जाते हैं और आपस में 2020 में शादी कर लेते हैं और आराम से अपना जीवन को काट रहे होते हैं। लेकिन 28 जनवरी 2024 का वो दिन आता है जिस दिन एसडीएम निशा शर्मा की हत्या कर दी जाती है। दरअसल उनके जो पति होते हैं वो घर से, मनीष शर्मा, बाहर होते हैं। और जब वो 2 बजे अपने बंगले पर जाते हैं तो उस समय ना तो कोई नौकर होता है, ना ही कोई अर्दली होता है, ना ही ड्राइवर होता है। तो वो जाकर उनके कमरे में देखते हैं तो वो औंधे मुँह यानी कि उल्टी पड़ी हुई होती हैं। तो उन्हें लगता है कि शायद ये बेहोश हो गई हैं। तो वो उन्हें एक निजी अस्पताल में लेकर जाता है और डॉक्टर से कहता है कि इनकी तबीयत ख़राब है, इन्होंने व्रत रखा था, कल उल्टी आई थी, मैंने अमरूद खाने के लिए कहा था तो उन्होंने मना कर दिया था। ये सब बातें होती हैं। डॉक्टर जब उस लेडी एसडीएम को देखती हैं तो डॉक्टर को ही पता नहीं होता है कि ये जो महिला है वो एसडीएम है। उसके जो पति होते हैं वो बताते हैं मेरा नाम मनीष शर्मा है और मैं इनका पति हूँ, और ये यहाँ की एसडीएम है। डॉक्टर सटपटा जाता है और देखता है कि इनकी मौत तो जांच करने के बाद पता चलता है कि 6 घंटे पहले ही हो चुकी है। तो डॉक्टर को लगता है कि एक अधिकारी की मौत हुई है और ये कोई हादसा भी हो सकता है, हत्या भी हो सकती है। इसी दौरान वो वहाँ के एसपी होते हैं अखिल पटेल, उन्हें वो फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद एसडीएम की पूरी आप बीती सुनाते हैं। तो वो वहाँ पर पुलिस फोर्स के साथ जो एसपी होते हैं अखिल पटेल, वो वहाँ पहुँच जाते हैं और मामले की गंभीरता से जाँच करने लगते हैं। उसी दौरान जो उनका पति होता है वो बताता है कि इनकी तबीयत ख़राब थी, ये औंधे मुँह पड़ी थीं, और मैं 10 बजे काम से घर से बाहर गया हुआ था। 2 बजे जब लौट कर आया तो ये गिरी पड़ी थीं, तो मैंने अस्पताल लेकर गया।
डॉक्टर का कहना होता है कि इनकी मौत 6 घंटे पहले हो गई है, तो पुलिस भी सटपटा जाती है और सोच में पड़ जाती है आखिर 6 घंटे पहले मौत हुई है तो ये अस्पताल में लेकर क्यों आए थे। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच करती है और उनके बंगले पर पहुंचती है, तो उनके पति भी साथ में होते हैं जिसका नाम मनीष शर्मा होता है। वो जब बताते हैं कि यहाँ पर पड़ी थी और पूरी जांच पड़ताल जब पुलिस करती है, तो करने के बाद पता चलता है कि एक वॉशिंग मशीन होती है जिसमें एक तकिए की चादर, एक चादर तकिए का कवर जो धुलने के लिए रखा हुआ होता है। तो पुलिस सोच में पड़ जाती है कि आखिर तकिए का कवर और चादर ही क्यों, घर में और भी कपड़े हैं उनको क्यों नहीं धुला गया है। पुलिस गंभीरता से इस मामले की जांच करती है और जो उनके पति होते हैं मनीष शर्मा, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाती है। जब मनीष शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, तो मनीष शर्मा इधर उधर की बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे तो नहीं पता है कि इनके साथ क्या हुआ है, मुझे तो बेहोशी की हालत में मिली, मैं इन्हें अस्पताल लेकर चला गया। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करती है और जांच करते हुए पुलिस को कुछ सबूत मिलते हैं कि उनके जो पति हैं मनीष शर्मा, ये पांचवी फेल हैं और ये लड़कियों की इस व्यक्ति को लत है और आए दिन पैसे मांगने को लेकर इन दोनों में आपस में विवाद रहता था। तो पुलिस मनीष मनीष शर्मा पुलिस को बताता है कि मैं नॉमिनी बनने के लिए बैंक खातों और सभी चीज़ों में शामिल होना चाहता था, लेकिन जो मेरी पत्नी थी एसडीएम, वो नहीं मान रही थी इसी बात पे। उनसे मेरा आए दिन झगड़ा होता था और एक दिन मैंने, जब वो सो रही थी, इतवार का दिन होता है, तो उसी दिन जब वो सो रही थी तो उनके तकिए से उनका मुंह दबाकर मैंने उनकी हत्या कर दी और हत्या के साथ जब उनके नाक से ब्लड आने लगा तो जो चादर और तकिए का कवर था वो उसमें खून में लथपथ हो गया था, तो इसीलिए उसको सबूत मिटाने के लिए मैंने वॉशिंग मशीन में धुलने रख दिया था। जब ये अखबारों में प्रकाशित होता है कि एक पांचवी फेल पति झूठे तरीके से उनके साथ रह रहा था और इस बात की उनको भनक भी लग गई थी, लेकिन निशा शर्मा का कहना था, जो उसके पति ने पुलिस को बताया, कि मुझे लड़कियों की लत लग गई थी, मैं दूसरी लड़कियों की तरफ देखता था, बातें करता था। इस बात की निशा शर्मा को भनक लग गई, इसीलिए वो मुझे पैसे नहीं देती थी। वो पांचवी फेल था, इसीलिए उन्होंने काफ़ी पैसा लगाकर उसके लिए काफ़ी काम शुरू करवाए थे, लेकिन वो बिजनेस के तौर पर फेल होता गया, उसे लड़कियों की लत लग गई और लड़कियों पर पैसा लुटाता था। इसी बात का निशा शर्मा जो एसडीएम थी वो मना करती थी, लेकिन मनीष शर्मा नहीं मानता था। इसी बात को लेकर उन दोनों में आपस में झगड़े होने लगे। इसी दौरान उसने उनकी हत्या करने का फैसला कर लिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए काफ़ी सबूतों को भी मिटाया था, लेकिन कहते हैं कि क्राइम कभी छुपता नहीं है। इसी तरीके से इस केस का 24 घंटे के भीतर जब खुलासा हुआ, तो वहाँ के एसपी ने जो क्षेत्रीय थाना पुलिस थी या और भी टीमें जो इस केस में लगी हुई थीं, उन सभी को धन्यवाद दिया और एक 20,000 रुपये की राशि भी पुरस्कार में उन्हें घोषित की। तो इस कहानी को सुनाना हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना किसी को परेशान करना है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि सचेत रहें, ताकि आपके जीवन में जो घटना घटने को होगी वो बच सकती है। मैं हूँ आपका दोस्त रविंदर गंगवार। जय हिंद, जय भारत।